उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मनमानी के चलते आम जनता बेहद परेशान हो रही है। ऐसा ही एक मामला जिले के सिराथू गांव से सामने आया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि सिराथू एसडीओ व संशोधन बाबू के मनमानी के चलते पीड़िता का विद्युत अकाउंट लगभग 8 माह पहले बंद कर दिया गया, जिसके लिए पीड़िता के पुत्र द्वारा कई बार मंझनपुर XEN व सिराथू एसडीओ तथा सैनी डिवीजन एसडीओ व संशोधन बाबू व जेई को व पूर्वांचल विद्युत एमडी व वाणिज्य विद्युत मंडल को भी लिखित शिकायती पत्र सौंपा गया है, लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदार के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसकी जानकारी मिलने पर हमारे संवाददाता ने मंडल विद्युत अधिकारी से जब पूरी जानकारी लेनी चाहिए तो उनके द्वारा बिना जानकारी दिए संपर्क तोड़ दिया गया, जिससे कि साफ पता चलता है कि जिम्मेदार इस बारे में कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहते हैं, जो कि जांच का विषय बना हुआ है। जी सर, मनोज कुमार कौशाम्बी से बात कर रहा हूँ। बताइए सर, मैंने लगभग 10 दिन पहले ईमेल के द्वारा शिकायत पत्र दिया था सोना देवी कनेक्शन चालू करवाने के हेतु, और भी उसमें कुछ लोगों की भी एप्लीकेशन है जिससे कि लीगल के द्वारा उनका कनेक्शन लॉक कर दिया गया है। तो उस शिकायत पत्र में अभी तक कोई भी कार्रवाई हुई है सर? नहीं, आप अपने बारे में बात करेंगे या दूसरों के बारे में? पहले आप सर, मैं अपने भी बारे में बात कर रहा हूँ, और भी जो लोग पीड़ित लोग परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिनकी अगर कोई आएगी तो उन पर भी, लेकिन मेरी आपके बारे में जरूर बात हुई थी। ये प्रार्थनी सोना देवी पत्नी स्वर्गीय स्थिति जिलाली है, ये ना? जी जी हाँ, वहाँ के एक्शन साहब से बात हुई है मेरी, तो वो कह रहे थे कि 2 कनेक्शन थे आपके। एक कनेक्शन कुछ पुराना था जिसे शायद आपने भी लिखा हुआ है, और एक उसके बाद हुआ है कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन नहीं हुआ था, उसी में केवल मैंने भार वृद्धि करवा लिया था, और जो कनेक्शन मेरा अब चालू करके जिसमें से 80,000 प्लस का बिल भेजा गया है, वो 12-13 सालों में अभी तक एक भी बार वो कनेक्शन नहीं खुला है, ना उसका कभी बिल आया है, ना कभी नेट पे खुलता था। ठीक है। अच्छा। अभी जो ये मेरा प्रेजेंट टाइम जो कमर्शियल कनेक्शन का जो मेरा 75 17 24 24 63 11 कनेक्शन नंबर है विद्युत अकाउंट का, इसका जो हम लोग बिल अकाउंट जो भी इस्तेमाल करते थे उसका हम बिल भरते थे। ठीक है। जब से ये कनेक्शन लॉक कर दिया गया उसके बाद से वो खुलने लगा है। अच्छा, ये कमर्शियल कनेक्शन है? जी, कमर्शियल कनेक्शन है मेरा। जो 2009 में मैंने करवाया था, भार वृद्धि करवाया हूँ, जो कि मेरे पास पूरी रसीद है। भार वृद्धि कौन से पहले भी कनेक्शन लिया हुआ था क्या? जी, पहले सर 1 किलोवाट का हमारे पास 1999 का था। ठीक है, यही कनेक्शन नंबर 6311? नहीं, ये जब मैंने कमर्शियल कनेक्शन करवाया हूँ तो जब ये हमको अकाउंट मिला था वो वाला अकाउंट बंद कर दिया गया था। उससे पहले ये था 64 141? जी जी, 64 141 उसके पहले था। और जब हमने कनेक्शन में भार वृद्धि करवाए 3 किलोवाट का करवाए हैं कमर्शियल को, तो ये 64 41 वाला बंद करके हमें 63 11 वाला मिला हुआ था। ठीक है। तो हम इसको मीटर के आधार पे, हमारी रीडिंग के आधार पे बिल जमा करते हैं, और हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं 2009 से लगातार। अब ये मैंने दिसंबर में बिल जमा किया, उसके बाद से मेरा कनेक्शन लॉक कर दिया गया। जब से मैं मार्च से बिल जमा करने के लिए वो किया तो मेरा कनेक्शन लॉक है। जब से मैं अभी तक परेशान हूँ, अभी तक मेरा कनेक्शन लॉक नहीं किया गया। 63 11 वाला कनेक्शन है? जी सर। अच्छा, और जो पुराना था जो 1 किलोवाट का था LMV1 का घरेलू, वो चालू है अब? जी जी, उसको सर कभी 12-13 सालों में कभी वो कनेक्शन नहीं खुला है। अच्छा अच्छा जी। तो ये मेरी एक्शन साहब से ही बात हुई थी, हालांकि उनके संज्ञान में था केस। जी। ठीक है, तो उनका कहना ये है कि हाँ, मैं इसे देख रहा हूँ, जो पहले वाला कनेक्शन है आपका, इसमें जो ये अभी तक आपने इसमें पेमेंट किया ना 63 11 में? जी जी। तो यही चीज वो बोल रहे थे, मेरी तो पूरी बात हुई, तो कि 100 ये पीडी कर दिया उन्होंने। पहले सुन लेना बात। और ये जो 41 है, ये 2 संयोजन चल रहे थे। ये जो आपने जब सप्लाई टाइप चेंज करवाया तो इन्होंने उस टाइम कोई इस पर शायद कार्रवाई नहीं की, जिससे पीड नहीं हुआ, खाते में चालू था ये। जी। ठीक, तो अब ये बोल रहे हैं कि जो भी आपका पेमेंट हुआ है अभी तक का, वो पुराने वाले संयोजन में वो समायोजित कर दिया जाएगा। जी। आपको इससे कोई दिक्कत हो तो फिर आगे से लेटर हम भिजवा दें। तो कह रहे हैं कि जितना भी आपका पेमेंट हुआ है इस पर नए कनेक्शन पर, संयोजन पर 63 11 पर, वो सारा का सारा पेमेंट 41 41 में समायोजित कर दिया जाएगा। तो ये मेरा 63 11 वाला खाता नहीं चालू हो पाएगा? ये पीडी हो चुका है। अच्छा, तो सर ये बताइए, जैसे चलिए ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ,
मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन ऐसे ही सर हमारे यहाँ काफी लोगों का है जिनका कि 3-3, 3.5 लाख का बिल है, मात्र 30,000 35,000 रुपए में जमा करके उनका भी अकाउंट बंद कर दिया गया। ये किस विधि के द्वारा किया गया सर? देखिए, ये चीजें एक अभी चली थी जिसका कभी पेमेंट नहीं हुआ, डाटा क्लीनिंग का कुछ चला। अगर इस तरह की कोई है शिकायत तो वो अपना डाल सकते हैं, क्योंकि वो एक जो जिनका नेवर पेड वाले के संयोजन थे, जो मतलब इतने बड़े बड़े बकायदार आप खुद ही बता रहे हैं, तो उनके संयोजन अगर चालू हालत में नहीं था तो पीडी किए गए हैं। लेकिन अगर इस तरह कुछ गलत है तो आप अपने उनसे एप्लीकेशन डलवा सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये तो सर अधिकारियों के द्वारा से किया जा रहा है ना। पीड़ित व्यक्ति तो कभी ये नहीं कहता। जब से मेरा कनेक्शन बंद कर दिया गया है, मैं इसे कम से कम 50 लोगों को खोजबीन किया हूँ, कम से कम 50 लोगों की मैंने फाइल निकाल के रखा हुआ हूँ जो कि मेरे पास है, और सबकी यही समस्या है कि सबका जो है, किसी का 3 लाख बिल है, किसी का 2.5 लाख बिल है। नहीं, पहले ये पूछना उन सबसे कि क्या जब से कनेक्शन लिया है तब से बिल जमा किया था उन्होंने? नहीं, वो मेरा वो कहने का मतलब नहीं है सर। मेरे कहने का मतलब ये कि इतना ज्यादा बिल होने के बावजूद अधिकारियों ने इतने कम पैसों में कैसे इसको खाता लॉक कर रहे हैं जमा करवा के। अब क्या वो अलग चीज है, लेकिन ये था जो नेवर पेड है, जिसने मतलब कनेक्शन लेने के बाद भी उपभोक्ता ने जरूरत ही नहीं समझी, जबकि सबको पता है कि हर महीने पेमेंट जमा करना ही करना है। भाई हर महीने ना करो, दूसरे महीने, तीसरे महीने। लेकिन अब आप ही बता रहे हैं 2-2 लाख रुपए, तो वो चीजें खाते में जब पैसा ही नहीं आ रहा तो उस पर फोर्स पीडी की गई थी। अब किस आधार पे गलत हुआ है सही हुआ वो अलग मैटर है, लेकिन हाँ फोर्स ये पीडी कनेक्शन किए गए थे जिन्होंने कभी पेमेंट नहीं किया जांच करने के बाद। अगर ऐसा तो आप अपने उनसे कहिए कि अपना लगाएं एप्लीकेशन, लेकिन आप अपने वाले मैटर में बताइए कि अगर इसमें आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये फाइल आगे भेज दी जाएगी यहाँ से। लेकिन हाँ मेरी बात ये हुई है कि आपका जो भी पैसा जमा हुआ है अभी तक वो सारा का सारा संयोजन उसमें दूसरे में समायोजित कर दिया जाएगा, मतलब आपको कोई ऐसा फाइनेंशियली इसमें नुकसान नहीं होगा। तो सर जो ये जानकारी आप दे रहे हैं, मैं आज 8 महीने से परेशान हूँ। SDO, JE, बाबू सभी के पास कोई भी जानकारी नहीं दी। दूसरा जो हमारे कमालपुर पावर हाउस के जो संशोधन बाबू हैं पवन कुमार जी, उनसे जब मैं जानकारी लेना जी। हेलो हाँ सर बोलिए, आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो